नवरात्रि के आखिरी दिन यह काम जरूर कर लें ताकि साल भर घर में बरकत बनी रहे। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे, जैसे कि आपको क्या करना है और किस तरह विसर्जन करना है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, तो अभी लिख दीजिए जय माता रानी। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का क्या करें, यह गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नवरात्रि कलश विसर्जन विधि 2024 में साल में 4 बार नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है, जिसमें जवारे बोए जाते हैं। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है। 9 दिन तक मां दुर्गा के साथ इस कलश की पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत बढ़ती है। वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से किया जाए, वरना विसर्जन में की गई एक छोटी सी गलती मां दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि घर में कलश स्थापना की है तो जान लें कि आखिरी दिन कलश का विसर्जन किस तरह से करना है। नवरात्रि कलश विसर्जन की सही विधि। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से मां दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है। लेकिन कलश विसर्जन सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले क्ली चामुंडाई के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी मां, पत्नी, बहन या बेटी को दें। फिर कलश में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़के। यह जल बेहद पवित्र होता है और घर में खुशहाली, समृद्धि बढ़ाता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़के, इसके बाद बाकी घर और मुख्य द्वार पर भी छिड़के। लेकिन गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या अन्य किसी अपवित्र जगह पर यह कलश का जल ना छिड़के। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी के पौधे या किसी पेड़ में डाल दें। इस जल को इधर उधर नहीं फेंकें। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल लें। ऐसा करने से दिन दूना और रात चौगुना धन बढ़ेगा, कामकाज में बरकत होगी और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अंत में मिट्टी के कलश और बचे हुए जवारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के जवारे भी बेहद शुभ होते हैं। थोड़े से जवारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे मां दुर्गा आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए, जिससे मां खुश होकर घर में सुख समृद्धि का वरदान देती है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह कलश स्थापना करते समय विधि विधान का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही कलश विसर्जन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा करने से मां दुर्गा रुष्ट नहीं होंगी। ज्योतिष के अनुसार अष्टमी और नवमी के व्रत संपन्न होने के बाद हवन और फिर कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। अपनी हैसियत अनुसार कन्याओं को भेंट दें। कन्याओं में से किसी एक कन्या को भगवती के 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। देवी भगवती का सफरवार ध्यान करें और क्षमा याचना करें। हे देवी, हम मंत्र पूजा विधान कुछ नहीं जानते। अपनी सामर्थ्य अनुसार और अल्प ज्ञान से हमने आपके व्रत रखे और कन्या पूजन किया। हे देवी, हमको, हमारे परिवार और कुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। इस घर में सदैव विराजमान रहो। हमको सुख, समृद्धि, विद्या, बुद्धि, विवेक, धन और यश प्रदान करो। इसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करते हुए यह मंत्र विशेष रूप से पढ़े। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः।
कलश विसर्जन। मां दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना बेहद जरूरी है। कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलते रहे, आई हरिन क्लीन चामुंडाय। नारियल को धीरे धीरे उठाएं और अपने माथे पर लगाएं। इसके बाद नारियल चुनरी आदि में बांधकर घर में मौजूद पत्नी, मां या बहन की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहां मां अन्नपूर्णा के साथ मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़के, लेकिन बाथरूम या शौचालय में ना छिड़के। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या किसी पेड़ में डाल दें। कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख ले और हमेशा रखें। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावा को धीरे से खोलकर अपने हाथों में बांध लें। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहें। यह सूत्र घर के सभी सदस्य पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्रि व्रत का पारायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारायण करने वालों को अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। माताएं और बहनों, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, क्योंकि आधा अधूरा देखने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, आपको हम बता दें कि नवरात्रि का समापन नवमी तिथि पर होता है और इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ आसान उपाय करके आप जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। इस तिथि को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही महानवमी तिथि पर कुछ उपाय करके भी आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इस लेख में हम नवरात्रि की नवमी तिथि से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय। नवरात्रि की महानवमी के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा करें। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं या कर्ज के तले दबे हैं, उन्हें इस उपाय को करने से धन प्राप्त होगा। आराधना की जाती है। अखंड ज्योति जलाने के बाद दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अखंड ज्योति को नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे 24 घंटे तक प्रज्वलित करने का विधान है। अखंड ज्योति का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दीप को जलाए रखने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को अखंड ज्योति जलाना अति शुभ माना जाता है। अखंड दीपक जलाने के नियम। अखंड ज्योति को पीतल के दीप पात्र में प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। अगर पीतल का दीप पात्र न हो तो मिट्टी के दीपक में भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में मां देवी का ध्यान करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।
अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि घी न हो तो तिल या सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अखंड ज्योति मां दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर होना चाहिए, लेकिन तेल से प्रज्वलित दीपक को माता रानी के बाईं ओर रखना चाहिए। इसके अलावा अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए कांच के लैंप से ढककर रखना चाहिए और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने के बाद उसे फूडमार्क करके नहीं बुझाना चाहिए। इसके बजाय दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण में अखंड ज्योति जलाना अच्छा माना जाता है। महानवमी पर कन्या पूजा, परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस विधि से कन्या पूजा करें। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि का कन्या पूजन विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हों तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। क्यों जरूरी है कन्या पूजा? नवरात्रि में कन्या पूजा का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीजें भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। यदि कन्या भोजन ना करवा पाएं तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर सकते हैं। महाष्टमी को मां महागौरी और रामनवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जिन घरों में महाष्टमी और महानवमी की पूजा होती है, वहां इस दिन कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और उन्हें उपहार बांटे जाते हैं। पुराणों में कन्या भोज का महत्व। पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन कुमारी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त का नवरात्र व्रत अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि उपयुक्त होती हैं। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती हैं। महानवमी को देवी की पूजा विभिन्न प्रकार से मान शक्ति की पूजा करें। इस तिथि पर विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए भोजन करवाना चाहिए। दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन, कीर्तन और नृत्य होता है। हर आयु की कन्या का अलग महत्व होता है। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति के पूजन से धनधान्य का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजा से रोग मुक्ति मिलती है। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या श्यामभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। इस तरह करें पूजन। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भक्त की तरक्की होती है।
पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर कुमकुम का टीका लगाएं और कलावा बांधें। कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन का पहला हिस्सा देवी मां को भेंट करें। फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो मां दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन आप सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपनी इच्छा से दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। विवाह में देरी, यदि शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें। धन संबंधी समस्या, पैसे की कमी से परेशान हैं तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं, इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। शत्रु बाधा और काम में रुकावटें, 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़े दें। पारिवारिक क्लेश, 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई दें। बेरोजगारी, 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े भेंट करें। सभी समस्याओं का निवारण, 5 से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करें।